हेलो गाइस, दिस इज आनंदर एंड आज का ये सेमिनार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिलने वाली हैं आज की। ये सभी लोगों को देखना चाहिए आपका, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आपके ब्रदर्स हो, चाहे सिस्टर हो, कोई भी हो, सबको ये सेमिनार आपका देखना चाहिए। तो गाइस, हम अगर बात करें क्लास 10th स्टूडेंट्स की, तो 10th में एक सबसे सिंपल सा क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है कि आप 10th के बाद जब 11th में आप आएंगे तो विच सब्जेक्ट यानी कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, आपका आर्ट, कॉमर्स या फिर साइंस आपका। तो बच्चों का एक सिंपल सा, जो अधिकतर मोस्ट ऑफ द बच्चे होते हैं, उनका एक सिंपल सा आंसर रहता है कि सर मैंने तो अभी डिसाइड ही नहीं किया, मेरे जो 10th में मार्क्स आएंगे मैं उसके बेसिस पे सब्जेक्ट चूज करूंगा आपका। सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आंसर ये रहता है, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर मेरे पेरेंट्स जो कहेंगे, मेरे पापा ने बोला है कि मैथ लेना है, मेरी मम्मी ने बोला है आर्ट साइड लेना है, या मेरे भाई ने बोला है कि ये लेना है, तो वो सब्जेक्ट लूंगा मैं। या फिर थर्ड, कुछ बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि सर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सभी मैथ ले रहे हैं तो मैं भी मैथ ही लूंगा, या फिर मेरे फ्रेंड्स सब कॉमर्स ले रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स ही लूंगा आपका। मोस्ट ऑफ द 95% बच्चों का यही आंसर रहता है, मिलता जुलता हुआ। अब कुछ ही बस बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना खुद बोलते हैं कि सर मैंने ये सब्जेक्ट की लिया, मैं ये बनना चाहता हूँ तो मैं हिसाब से ये सब्जेक्ट चूज करूंगा आपका। तो बच्चों आपको करना क्या चाहिए इसमें, आपको सबसे बड़ी बात कि जब आप 10th पास करके आप जब 11th में आए तो सबसे बड़ी बात आपकी ये होती है कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। सबसे पहले आपको जब 10th में हो तो आपको एक अपना गोल डिसाइड करना चाहिए। 10th के बाद जैसे ही आप 10th पेपर दें, एग्जाम क्रॉस करें, या फिर 10th में आपको एक गोल डिसाइड करना चाहिए कि आपको फ्यूचर में करना क्या है। आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है, या आपको डॉक्टर बनना है, या आईटी बनना है, कि क्या करना है आपको, यानी किस फील्ड, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, किस फील्ड से आपको आगे जाना है। उसके बेसिस पे आपको सब्जेक्ट चूज करना चाहिए 11th में। आप जो भी आपने अपना गोल सेट किया है उसी गोल के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट लेना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आपके पास गोल नहीं है तो आपके पास कैरियर नहीं है आगे, और कैरियर नहीं है तो आप इसमें भटकते रहते हैं। आपको अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया तो आपने आधी सक्सेस तो आपने वैसे गेन कर लिया आपने, क्योंकि आपके पास गोल है आपको, और आपको पता है कि आपको क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है आपको। तो बच्चे यहाँ पे भी बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि उनको गोल नहीं पता होता तो वो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले गोल डिसाइड कीजिए और अपना सब्जेक्ट चुनिए अपना 11th में, कि आपको उस गोल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुनिए कि मुझे ये करना है, तो आप बहुत जल्दी वहां पे आप गोल क्लियर कर लेंगे, आपका सक्सेस जल्दी पा जाएंगे। दूसरा कि क्या होता है, बच्चे पेरेंट्स, ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होती है, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों पे अपनी मर्जी थोप देते हैं। बोलते हैं कि नहीं बच्चे तुम साइंस से ले लो, इसमें ये ले लो, कॉमर्स ले लो, या फिर मैथ ले लो तुम। और जो बच्चे से नहीं पूछते, वो बच्चे से नहीं पूछते कि बेटा तुम क्या चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारी फील्ड क्या है, तुम किस मतलब कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं आपके। तो भाई जो भी हैं, आप अपने पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ बैठिए थोड़ी देर, उनके साथ टाइम दीजिए, उनसे पूछिए कि बेटा आप आगे करना क्या चाहते हैं, 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं जिससे कि आप आगे जल्दी पहुंच सकें आपका। उनसे पूछकर फिर उनको वो सब्जेक्ट दिलाइए आपका। आप अपना मर्जी मत ठोकिए कि नहीं यार तुम ये ले लो, तुम्हारे चाचा ने इस फील्ड से किया था तो तुम भी यही कर लो, तुम भी वहां जॉब कर जाओगे, तुम्हारे भैया ने ये फील्ड से किया था तुम भी ये कर लो, वो भी। बच्चे ले तो लेते हैं जबरदस्ती में, मना नहीं कर पाते, लेकिन आगे वो उस चीज में आपका ग्रास्प नहीं कर पाते, या जल्दी उसमें सक्सेस नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें उन्हें बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रगल करना पड़ता है। थर्ड ये, ठीक, थर्ड अब आती है थर्ड पॉइंट ये कि जो बच्चे हैं, ठीक, वो बच्चे फ्रेंड्स को देख कर ना ले कि भैया मेरे पूरे ग्रुप सर्कल ने मैथ ही मैथ लिए तो मैं भी मैथ ही मैथ चुनूंगा आपका। नहीं भाई, उनने मैथ ली है, आपका कोई और किसी फील्ड में और इंटरेस्ट हो तो आप उसके इंटरेस्ट से लीजिए आपका, ठीक है। उनसे उनसे कोई लेने देना है, क्योंकि आपको पूरी लाइफ आपको निकालनी है उसके साथ। पढ़ना आपको है, ना कि उन लोगों को पढ़ना है। ऐसी बात, पढ़ना आपको है, ना कि आपके पेरेंट्स को पढ़ना है, ना कि आपके फ्रेंड्स को पढ़ना है, किसी और को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको उसमें मेहनत करनी है। कोई आपको आके उसमें मेहनत नहीं करा देगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और आप ही को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी मर्जी से लीजिएगा सब्जेक्ट, आर्ट लीजिएगा, चाहे कॉमर्स लीजिएगा, चाहे साइंस लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले आपका कि बच्चे क्या होता है, इंटरेस्ट जिसमें नहीं होता है, आप इंटरेस्ट के हिसाब से भी नहीं लेते कुछ बच्चे। जैसे कि मान लीजिए, जैसे आपका इंटरेस्ट मान लीजिए आर्ट साइड में, तो बच्चे सोचते हैं नहीं यार चलो साइंस ले लो यार, सभी लोग साइंस ले रहे हैं, या फिर मेरे घर वाले भी कह रहे हैं, तो बच्चे उसी फील्ड को ले लेते हैं। तो ऐसा मत सोचिए, अगर आपको आर्ट साइड में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट लीजिए, बहुत जल्दी आप आर्ट में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको साइंस साइड में इंटरेस्ट है तो साइंस लीजिए, उसमें बहुत जल्दी आप ग्रास्प कर जाएंगे। बस एक गोल डिसाइड करके चलिए कि भाई नहीं, मुझे यार मेरा ये एम है और मैं इस एम के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज करूंगा, मुझे किसी से कोई लेना देना है, क्योंकि मेहनत आपको करनी है, पढ़ना आपको है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं आपको करेक्ट सब्जेक्ट, क्योंकि 11th बहुत मैटर करता है, 11th से ही आपकी करियर की शुरुआत होती है आपकी। 11th में जो सब्जेक्ट आपने चुना वो आपको लास्ट तक आपके साथ जाएगा आपका, भाई वही स्ट्रीम आपको लास्ट तक आपकी सपोर्ट करेगी, उसी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको जॉब्स आएंगी, ऑफर होंगी आपका, या उसी स्ट्रीम के थ्रू आप आगे कैसे बढ़ोगे ये आपको डिसाइड करेगा आपका। तो गाइस ये बात बहुत जरूर ध्यान रखिएगा कि आप अपने हिसाब से लीजिए,
ना किसी से कोई पूछिए, किसी से कोई गाइड मत लीजिए कि भाई उससे मत पूछिए कि सर मैं ये ले लूँ या वो ले लूँ। आप अपने आप से सोचिए कि भाई मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा कर सकता हूँ और मेरा एम क्या है, मैं उस हिसाब से अपना आगे बढ़ूंगा आपका। ठीक है, किसी की सलाह से कोई आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको आगे पढ़ना है, ना कि सामने वाले को पढ़ना है। आप जिससे सलाह रहे हैं तो उसको तो पढ़ना नहीं है, वो तो आपको सिर्फ सलाह देकर चला जाएगा कि नहीं बेटा तुम ये ले लो, तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें आता भी नहीं है तो उसमें फिर बहुत स्ट्रगल में लगी हुई, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वो पढ़ने में लगी है, कुछ आगे जल्दी आप लोग सक्सेस भी नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, जिसमें आपको इंटरेस्ट है आपने वही सब्जेक्ट लिया तो क्या हुआ, आपने जल्दी आपको उस चीज़ को आपने ग्रास्प कर लिया और जल्दी आप उसमें आगे पहुंच भी जाएंगे आपका। तो इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि 11th इस समय बोर्ड के एग्जाम आपके खत्म हो गए होंगे, आप 11th में आने वाले होंगे। अब आपका वो टाइम आ गया जिस टाइम पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट चॉइसिंग का टाइम आ गया। तो गाइस बहुत सोच समझ के सब्जेक्ट लीजिएगा आपका। थैंक यू सो मच।